नमस्कार बच्चों। कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय पूरा किया था। आज हम उसका द्वितीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई, इसी पाठ को आप लोगों ने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में ज़रूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ने पर आप फिर पढ़ें और मेरे साथ दोहराएं। मेहनत की कमाई अर्थात हम अपनी जब मेहनत से कुछ भी धन या इज्जत, मान सम्मान उसको कमाते हैं, उसके प्राप्त करने पर हमें अत्यंत खुशी का आभास होता है। यही इस अध्याय में समझाया गया है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि एक बालक जो कि बहुत ही आलसी और कामचोर था। बालक इतना आलसी और कामचोर था कि उसके पिता को उसके भविष्य की बहुत अधिक चिंता थी। पिता को इस बात का बहुत चिंता थी कि वह बड़ा होकर या आगे आने वाले भविष्य में वो अपने लिए कुछ भी नहीं कमा सकेगा। पिता ने काफ़ी सोच विचार कर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और 1 रुपये कमा कर लेके आओ। पूरे दिन भर में तुम्हें 1 रुपये कमा कर ला के देना है। बालक कुछ देर तो सोचता रहा कि मैं कैसे कमा के लाऊं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, शाम होती गई। पिता ने कहा था मैं शाम को पूछूंगा। बालक अपनी माता के पास जाकर रोने लगा। माता ने काफ़ी मना किया, लेकिन पुत्र के आग्रह से वो विमुख हो गई और उसने 1 रुपये पुत्र को दे दिया। बड़ी आसानी से पिता ने जब पूछा पुत्र से, तो पुत्र ने वो रुपए अपने पिता के सामने दे दिया। पिता समझ गए, समझदार थे, इसलिए वो समझ गए कि ये इसने मेहनत करके नहीं कमाया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जाओ, अब इस रुपए को तुम कुएं में फेंक दो। बालक ने बड़ी आसानी से उस रुपए को एक कुएं में फेंक दिया। अगले दिन पिता ने फिर आदेश दिया 1 रुपये कमा कर लाने का। बालक सुबह से शाम तक उदास बैठा रहा। आज उसने अपनी बड़ी बहन से 1 रुपये बड़ी विनती और आग्रह करके मांग लिया। आज फिर उसी तरह पिता ने उस रुपये को कुएं में फेंक आने को कहा। बालक ने बड़ी आसानी से पिता के रुपये को कुएं में फेंक दिया। अब पिता समझ गए कि बालक ने ये पैसे कमाए नहीं हैं, अन्यथा वह इतनी आसानी से उस पैसों को फेंकता नहीं। अगले दिन पिता ने उसकी माता और बहन को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दिया। आज पुत्र बहुत उदास था। बालक ने सोचा आज मैं वो पैसे किससे लूँगा। सुबह से शाम बाज़ार में बैठा रहा, उदास बैठा रहा। अब मैं क्या करूँ। किसी एक बड़े सेठ ने उसे अपना संदूक अपने घर तक पहुँचाने के लिए कहा। बदले में उसे 1 रुपये देने का वादा किया। बालक ने बड़ी आसानी से उनका संदूक उठाया और उन सेठ के घर तक पहुंचाया। घर तक पहुंचाने में बालक बहुत थक गया। हाथ पैर दुखने लग गए, कमर में दर्द, सिर में दर्द, और थक के मारे उसका चेहरा पसीने पसीने हो गया। जब वो थक हार के पिता के पास शाम को घर लौट कर आया, पिता ने 2 दिन पहले जैसे ही उसी बात को दोहराया और उसे उस पैसे को कुएं में फेंक आने के लिए कहा। आज बालक को बहुत क्रोध आया और उसने पैसा फेंकने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आज बालक ने कहा मैं इतनी मेहनत करके सुबह से भूखा प्यासा और पूरे दिन की मेहनत से 1 पैसा कमा कर लाया हूँ और आप उसे फेंकने को कह रहे हैं। अब पिता समझ गए कि बालक ने ये पैसा मेहनत करके कमाया। तो देखो बच्चों, जिस प्रकार उसने मेहनत करके 1 पैसा कमाया था, 1 रुपये, वो उसे कितना प्यारा था। उसको वह फेंक नहीं पा रहा था। और जो 2 दिन उसने अपनी माता और बहन की सहायता से 1-1 रुपये कमाया, वो उसे आसानी से फेंक रहा था। इससे हमें समझ में आता है कि मेहनत किया हुआ धन अथवा सम्मान हम व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। इसी को ही
इसी अध्याय से हमने यह सीखा है। बालक के पिता भी अब समझ चुके थे, उन्होंने भी अपना सारा व्यवसाय अब पुत्र को सौंप दिया। तो इस अध्याय से हमने ये सीखा कि हमें अपनी मेहनत के पैसे और कमाई हुई इज्जत, मान सम्मान व्यर्थ नहीं देना चाहिए। इसमें आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखेंगे। आपको अपने उत्तर पुस्तिका में ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को करना है। चैप्टर के बीच बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको दोहरान करना है और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे सोचिए और बताएं, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसने कठोर परिश्रम करके कमाई थी। आप चाहें अपने खुद के आंसर बना सकते हैं। रिक्त स्थान आप अपनी पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला, पैसे देने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर आप सुध लेने वाला भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा। प्रश्न संख्या 3, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर तक पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों था? बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला या उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था और उसे पिता को कुछ कमाकर लाके देना अवश्य था। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। निर्लज यानी जिसे लाज नहीं आती, जिसे शर्म नहीं आती। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने अपने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। लड़के के लिए पहले तो अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर के पिता को कमाकर दिखा दिया, परंतु अंतिम दिन उसने विवश होकर के अपने कठोर परिश्रम से जब धन कमाकर दिखाया, इस घटना से वह परिश्रम का महत्व भी जान गया और सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन इस प्रकार बदल दिया। प्रश्न संख्या 6, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेज दिया होगा? अनुभवी पिता जानते थे कि बेटा पत्नी और बेटी से पैसे मांगकर उन्हें कमाकर दिखा रहा है, उसे खुद को परिश्रम करना सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया था। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उसने अंतिम दिन एक सेठ का भारी संदूक उसके घर तक पहुंचाया था। बेटा ने इससे पहले कभी परिश्रम नहीं किया था, इसलिए उसके हाथ, पैर और कमर दर्द करने लगे थे। आप इसके बाद में भाषा की बात को पुस्तक में ही करेंगे। ये प्रश्न उत्तर करके आप लोग स्कूल के नंबर पर अपने सबमिट करें कार्य। धन्यवाद।